अस्सलाम वालेकुम। एवरी वोट काउंट्स। भाई हमारे यहाँ दो तरह के वोटर्स हैं। एक तो वो जो जाके वोट कास्ट करता है। सलाम है आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोग अपना कौमी फरीज़ा अदा करते हैं। मगर ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो वोट कास्ट नहीं करते। बातें उनसे करवा लो, लॉजिक्स उनसे निकलवा लो, बहस उनसे करवा लो कि उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, वही नंबर वन है। बट वोट, जिस दिन वोट डालने की बारी आएगी ना, उस दिन घर में दुबक के बैठे होंगे, छुट्टी मना रहे होंगे। और आज इन छुट्टियों की वजह से जो है ना, हमारी तादाद 25 करोड़ हो चुकी है। भाई समझ में आता है कि एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी अपना वोट बेच रहा है। खाने के बदले में, नान के बदले में, बिरयानी के बदले में, कीमे वाले नान के बदले में, 5,000 के बदले में। हो सकता है उसने पता नहीं कितने दिन से खाना ना खाया हो सकता है उसके लिए 5,000 की इतनी इंपॉर्टेंस हो जो हमें नहीं पता, हम उसके शूज़ में नहीं हैं। बट मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा और सबसे ज़्यादा अफसोस उन लोगों को वो होता है जो मिडिल क्लास तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वोट डालने नहीं जाएगा। अब आप उनसे पूछोगे भाई वोट डालने क्यों नहीं गए, तो नित नए लॉजिक्स लेके आते हैं। वो चोर है, वो डाकू है, वो लुटेरा है, उसका कैरेक्टर ढीला था। तो क्या आप फरिश्ते हो? तो ना ही आप फरिश्ते हो, ना ही जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं 5 6 7 आपके इलाके के अंदर, ना ही वो फरिश्ते हैं, और ना ही फरिश्तों ने आगे इलेक्शन कंटेस्ट करना है। हमने भाई इन 5 6 7 लोगों के अंदर ही देखना है कि कौन कमचोर है, किसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, कौन हमारी पकड़ में आ सकता है। वोट लेने के बाद हमने उनको वोट डाल देना है। वोट भाई एक ऐसा एमसीक्यू है जिसका जवाब आपने लाजमी देना ही देना है। नहीं आता आंसर, आप करीब तरीन को दे दो। नहीं करीब तरीन मिल रहा तो भाई तुक्का लगा दो। हो सकता है कि आपका तुक्का ठीक हो जाए, आपके 5 साल अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं। और अगर आप ये समझते हो कि भाई आप ही फरिश्ते हो और जो 5 6 7 कैंडिडेट आपकी नज़र में, आपके इलाके में खड़े हुए हैं, वो सारे चोर डाकू लुटेरे हैं, तो भाई अपना वोट कैंसिल कर दो। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार कैसा आदमी है, वोट कैंसिल करने की तलकीन कर रहा है। भाई इसके पीछे एक टेक्निकल रीज़न है। भाई आपको पता है ना, पाकिस्तान में सारे काम उल्टे होते हैं। सड़क में से पानी निकल रहा होगा ना, तो सड़क ऊपर डाल के चले जाएंगे। क्या होगा, 2 3 दिन बाद जो है दोबारा से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि हमारी माइनॉरिटी डिसाइड कर रही है कि मेजॉरिटी में कौन आएगा। कैसे? लेट सपोज आपके इलाके के अंदर जो है ना वो 10,000 वोट्स हैं, और हमारे यहाँ इलेक्शन, हमारी मेजॉरिटी में डिसाइड कौन करता है? 30% वोट कास्ट होते हैं, 35% वोट कास्ट होते हैं। तो अगर माइनॉरिटी ये डिसाइड कर रही है कि मेजॉरिटी में कौन आएगा, तो भाई फिर ये पूरी बिल्डिंग टेढ़ी खड़ी होगी और फिर आपको बिल्डिंग तोड़ के दोबारा से बनानी पड़ेगी। तो गलती पता है कहाँ से शुरू हो रही है? गलती यहाँ से शुरू हो रही है कि अगर आपका 30% तबका ये डिसाइड कर रहा है कि मेजॉरिटी में कौन आएगा, तो फिर सारा गेम आपका उल्टा ही होना है। और मैं अब आपको वोट कैंसिल करने की तलकीन क्यों कर रहा हूँ? तो भाई ये जो 7,000 वोट, लेट सपोज आपके इलाके में 10,000 वोट्स हैं, रजिस्टर्ड वोट्स हैं, और 30% ने डिसाइड किया कि भाई कौन आएगा, तो 3,000 को तो हटा दीजिए, 30%। अब रह गए 7,000। ये जो 7,000 है ना, ये है असल गेम। यहाँ होता है असल गेम। ये जो भेड़िए हैं ना, जिनके मुंह से खून निकल रहा है, वो ये चाहते हैं कि आप वोट डालने ना जाएं। उसकी वजह यह है कि आपकी घुट्टी में डाला गया है, 75 सालों से आपके दिमाग में ये हैमरिंग की गई है कि हम डिसाइड करते हैं कि कौन आता है हुकूमत में। आपका वोट डिसाइड नहीं करता। आप जाओ या नहीं जाओ, आपका वोट डल जाएगा। आप जाओ या नहीं जाओ, आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है। ये जानबूझ के हमें, हमारी हैमरिंग की गई है बार बार 75 सालों के अंदर। अब उसका हुआ कि उसका रिजल्ट, अब हम वोट डाले जाते नहीं हैं। हमारी घुट्टी में डाले हुई वाली बात कि यार वोट डालने जाओ या ना जाओ, फ़र्क तो पड़ना नहीं है, किसी और ने जो है वो डिसाइड करनी है कि हुकूमत किसकी आनी है। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा होता तो ये इलेक्शंस करवाती ना, इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो भाई इन 75 सालों में ना हमने बहुत सारे लीडर्स खो दिए। फातिमा जिन्ना बेचारी बोल बोल के उस दुनिया से चली गई कि आपका वोट डिसाइड करेगा कि हुकूमत किसकी आएगी। और अगर जिस दिन हमारी मेजॉरिटी ने डिसाइड किया ना कि मेजॉरिटी में कौन आएगा, जमहूरियत ने डिसाइड किया, जमहूर ने, मेजॉरिटी ने डिसाइड किया कि मेजॉरिटी में कौन आएगा ना, उस दिन उन सब का डब्बा गुल हो जाएगा मेरे भाई, जो ये समझते हैं कि यार हमारी हुक्मरानी है। तो मेरी आप लोगों से इल्तिजा है, खुदारा वोट डालने जाएं। अगर वोट डालने नहीं जा रहे तो अपना वोट कैंसिल कर कर आ जाएं। वोट कैंसिल करने का तरीका भाई मेरा बहुत आसान है। बैलेट के अंदर बहुत सारे डब्बे बने होते हैं, उसमें किसी का नाम तीर होता है, किसी का किताब होता है, किसी का फाख्ता है। अब आजकल तो बहुत सारे निशान आ गए ना, आलू टिंडे जो भी आ गए हैं। आप 2 डब्बों के बीच में स्टैंप लगा दीजिए, आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। आप सारे डब्बों के ऊपर स्टैंप लगा दीजिए, आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। मगर वोट डालने जाइए,
नहीं जा रहे, कम से कम कैंसिल कर कर आ जाइए, क्योंकि आपके ना कैंसिल करने की वजह से ना हम लोगों का जो है ना वो कैरियर, हम लोगों का जो फ्यूचर है ना वो तबाह हो जाता है। तो प्लीज़ वोट डाले जाइए। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।